अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान पर एक नया खामोश मगर ख़तरनाक हमला हो चुका है। ये कोई बॉर्डर पर चलती जंग नहीं, ना ही गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन दुश्मन आपके घरों में, आपके मोबाइल्स और आपकी फाइल्स तक घुस आया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर हथियार की जिसका नाम सुनकर ही माहिरीन के पसीने छूट जाते हैं, ब्लू लॉकर। ये वो डिजिटल कातिल है जो आपकी कीमती फाइल्स को अगवा करके तावान मांगता है, और अगर ना दें तो सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान की नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NCERT ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क में अचानक रैंसमवेयर अटैक्स में धमाकेदार इजाफा हो चुका है। इस बार हदफ हैं पाकिस्तान के बड़े इदारे, कॉरपोरेट नेटवर्क्स और वो सर्वर्स जिन पर हसास मालूमात रखी जाती हैं। और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड तक को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने एक रैंसम नोट भेजा जिसमें कहा गया, पैसे दो या फाइल्स हमेशा के लिए भूल जाओ। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और क्या नुकसान करता है। ब्लू लॉकर दरअसल एक विंडो बेस्ड रैंसमवेयर है। ये आपके कंप्यूटर या सर्वर पर मौजूद हर फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और हर फाइल के आखिर में ब्लू एक्सटेंशन लगा देता है। आप समझ लें जैसे कोई आपकी लाइब्रेरी में घुसकर हर किताब का ताला लगा दे और चाबी अपने पास रख ले। ये वायरस ज़्यादातर इन रास्तों से आता है। नंबर 1, फिशिंग ईमेल्स। एक लिंक या अटैचमेंट आपको भेजी जाती है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमला हो जाता है। दूसरा तरीका है ट्रोजनाइज्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स का। बाज़ औक़ात आप इंटरनेट पर कुछ सॉफ्टवेयर तलाश कर रहे होते हैं और इंटरनेट से ही ये मालूमात जमा की जाती हैं कि कौन सा बंदा कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर तलाश कर रहा है, और यूं आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा जाता है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप ब्लू लॉकर हमले की जद में आ जाते हैं। हमले का तीसरा तरीका है कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट्स। जब कोई वेबसाइट हैक या कंप्रोमाइज हो जाती है तो हैकर्स इसमें ऐसा मलेशियस कोड डाल देते हैं जो विजिट करने वाले के सिस्टम में वायरस, ट्रोजन या रैंसमवेयर इंजेक्ट कर देता है। यानी आपने सोचा कि ये एक आम या भरोसेमंद वेबसाइट है, लेकिन जैसे ही आपने विजिट किया बैकग्राउंड में कोड चल गया। वो कोड आपके कंप्यूटर पर वायरस इंस्टॉल कर देता है बगैर किसी डाउनलोड या क्लिक के। इसे ड्राइव बाय डाउनलोड अटैक भी कहा जाता है। और ब्लू लॉकर जैसे रैंसमवेयर इस तरीके से भी फैल सकते हैं। ये टेक्निक ख़ास तौर पर ख़तरनाक इसलिए है कि सारिफ को पता ही नहीं चलता कि वायरस कहाँ से आया, बस एक विजिट और सिस्टम मुतासिर। यानी आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर अपनी एक ईमेल खोली, इस ईमेल में किसी अजनबी शख्स की जानिब से एक लिंक भेजा गया था। जैसे ही आपने वो लिंक क्लिक किया तो आपका सारा डाटा लॉक हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा लिंक आया कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। फ्री सॉफ्टवेयर का लालच देकर इस लिंक के अंदर ब्लू लॉकर छुपाया जाता है, और मज़े की बात है ये आपके एंटीवायरस को भी मार देता है ताकि कोई बचाव ना हो। अब होता क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं। ये महज फाइल्स को लॉक नहीं करता बल्कि नेटवर्क में फैल जाता है। एक कंप्यूटर से पूरे इदारे के सर्वर्स तक बैकअप सिस्टम को भी मिटा देता है और बाज़ केसेस में डाटा चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेच देता है। यानी अगर तावान ना दो तो ना सिर्फ फाइल्स गईं बल्कि राज भी बेच दिए गए। तो आइए जानते हैं कि ये किस कंपनी ने बनाया है। माहिरीन का कहना है कि रैंसमवेयर टैक्स आम तौर पर ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम ग्रुप्स करते हैं जो किसी भी मुल्क में बैठ के हो सकते हैं, रूस, मशरकी यूरोप, हत्ता के एशिया में। लेकिन पाकिस्तान के हसास इदारों को निशाना बनाया। कुछ माहिरीन के नज़दीक ये महज पैसा कमाने का एक खेल नहीं बल्कि एक डिजिटलाइज्ड स्ट्रेटजिक अटैक भी हो सकता है। NCERT ने 39 वफाकी वजारतों और बड़े इदारों को ख़त लिखकर कहा है कि फ़ौरन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, ईमेल फिल्टरिंग सिस्टम्स एक्टिव करें, शेयर ड्राइव्स आइसोलेट करें और रोज़ाना बैकअप रखें जो इंटरनेट से अलग हो। साथ ही कहा है अगर हमला हो जाए तो फ़ौरन फोरेंसिक शवाहिद महफूज करके रिपोर्ट करें। ये सिर्फ सरकारी इदारों का मसला नहीं, आप भी ख़तरे में हैं, क्योंकि ब्लू लॉकर का निशाना कोई भी बन सकता है। लिहाजा फ्री या मशकूक सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करें। किसी ईमेल का लिंक या अटैचमेंट क्लिक करने से पहले सोचें। अपने डाटा का बैकअप बनाएं और इसे इंटरनेट से अलग रखें। नाजरीन, दुनिया बदल रही है, जंगें बदल रही हैं। अब दुश्मन टैंक नहीं कोड भेजता है, बारूद नहीं वायरस इस्तेमाल करता है। ब्लू लॉकर जैसे हमले एक वार्निंग है कि अगर हमने अपनी डिजिटल सरहदें महफूज ना की तो आने वाली जंग शायद सिर्फ सर्वर्स पर ही लड़ी जाएगी और जीत इन्हीं की होगी जो साइबर दिफा में मजबूत होंगे। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।